नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के अवसर पर आज गुरु नानक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर की ओर से चलाई जाने वाली श्री नानक झीरा साहिब कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टाफ छात्रों ने मिलकर लोगों में पौधे वितरित किए। मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने स्वीकार भी किया। डबल इंजन की सरकार में सबका साथ सबका विकास, असम में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के ऊपर $124 बिलियन का हुआ कर्ज, चीन के प्रोजेक्ट में फंसा पाक। अब समाचार विस्तार से। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के अवसर पर आज बुधवार 5 जून को गुरु नानक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाले श्री नानक झीरा साहिब कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टाफ छात्रों ने मिलकर वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया और इस अवसर पर छात्रों और स्टाफ ने पौधा लगाने का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके तहत लोगों में 4000 पौधे वितरित किए गए। छात्रों ने शहर में लोगों को पौधे सौंपे। इस अवसर पर गुरु नानक शैक्षणिक संस्थान की प्रबंधक कमेटी की वाइस चेयरपर्सन रेशमा कौर ने मीडिया से बात करते हुए संबंध बताया। साथ ही छात्रों ने भी मीडिया से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून, तो इस मौके पर गुरु नानक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के तरफ से आज पौधा लंगर लगाया गया है। जैसे हमारे पास गुरुद्वारे में लंगर चलता है, तो हमने मैनेजमेंट और स्टाफ ने डिसाइड किया कि हम पौधा लंगर लगाएंगे, जिसमें हमारे सारे स्टाफ और बच्चों की तरफ से हम 5000 सैपलिंग्स सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आज यहाँ पे हमारे कॉलेज के बच्चे और स्टाफ और स्कूल के प्रिंसिपल्स, सारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। तो ये सैपलिंग्स हम बिदर के नागरिकों को देंगे और उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये सैपलिंग्स को वो लगाएं और देखें कि वो सैपलिंग्स बड़े ट्रीज़ में ग्रो हुए। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम पेड़ लगा देते हैं पर उसकी देखभाल नहीं होती है और पेड़ मर जाते हैं। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि ये पेड़ लगाएं और हमारी डेली उनको हम इसकी देखभाल करें और देखें कि ये बड़े ट्रीज़ में ग्रो है। तो ये 5000 सैपलिंग्स हम 5-6 दिन में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक यहाँ पे अंबेडकर सर्कल पे हमने एक हमारा एक सेंटर लगाया है और गुम्पा में भी हम एक स्पॉट रखेंगे, जहाँ वहाँ हमारे कॉलेज के डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और वहाँ के स्कूल्स बीएड डीएड के सारे बच्चे और स्टाफ मिलके सारे वहाँ के जो नागरिक हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम प्रण लें कि हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हम देखें कि बिदर में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हो। जब हम बाहर बेंगलोर या हैदराबाद सिटीज़ में जाते हैं और इसके बाद जब हम बिदर में आते हैं तो हमें एक काफ़ी डिफरेंस महसूस होता है, क्योंकि बिदर इज़ बेटर देन द सिटीज़, पोल्यूशन कम है। तो हमारी कोशिश यही रहना है कि ये जो ग्रीनरी है उसे और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए। तो हमारी ये छोटी सी कोशिश है हमारे इंस्टीट्यूशंस की तरफ से कि बिदर को एक बेटर प्लेस बनाए, ज़्यादा ग्रीन बनाए और पोल्यूशन फ्री करें। माई सेल्फ पद्मिनी रानी, आई एम हियर टू जस्ट celebrate World's Environment Day. I am very proud of being a GND student, because our college or our school is promoting this such a facilities to whole everything. I am really very proud of it. मैं ये कहना चाहूँगी कि जब हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें छाँव याद आता है, हमें रहने की जगह याद आती है। वो सब बनाने के लिए हमें झाड़, पेड़ वो सब लगाना पड़ता है। पेड़ से हमें फल फूल और रहने के लिए छाँव मिलता है। फिर उससे हमें अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मिलता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सब लोग एक साथ मिलकर ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करें और हर लोग एक एक ट्री प्लांट करें। I request you all to just come with us and celebrate this moment. And thanks for everything. We are celebrating the Environment Day. So if you are not
planting the trees, you can get more temperature, and it is not the responsibility of the healthcare team members, but it is the responsibilities of the human to plant a tree. At least one day a plant can save your life. For better oxygen, you can plant the tree. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೀನಾ. ನಾನು ಶ್ರೀನಾನಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ನಮ್ಮದು ಏನಂದರೆ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿ ದೇಶ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಿಡ ನಾವು ಒಂದು ಕೂಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಬೆಳೆಸಿದೆ ಅಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಶ್ರೀನಾನಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕಾಲೇಜ್ ನರ್ಸಿಂಗಿಂದ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಗಿಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಯಾರು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಒಯ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೂಸಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದದೊಂದು ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಇದು ನಮಗೊಂದು ನೆರಳು ಕೊಡ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಯ್ತೇವೆ ಒಂದು AC ದುಕಾನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಭೀ ಒಂದು 65-60,000 ತನಕ ಒಂದು AC ತೊಗೋತೇವೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷ ಆದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಗೆ 200 ವರ್ಷ ತನಕ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಥದ್ದು ಗಿಡ ಅದಿದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂಬುದು ನಾನು. लोकसभा चुनाव में एनडीए के शानदार प्रदर्शन के बाद अब बारी है केंद्र में सरकार बनाने को लेकर समीकरण साधने की। ऐसा इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को इस आम चुनाव में 240 सीटें मिली हैं, यानी वो पूर्ण बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें पीछे हैं। ऐसे में अगर उसे अब सत्ता में वापसी करनी है तो एनडीए के घटक दल टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जैसों पर निर्भर रहना होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी अपने तमाम घटक दलों से संपर्क साधना शुरू कर चुकी है। इसी क्रम में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से भी संपर्क साधा गया है। खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए अपनी पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष और अपने हर 3 सांसद पर एक मंत्री पद की मांग कर सकते हैं। हालांकि इन तमाम तरह की अटकलों को चंद्रबाबू नायडू ने बेबुनियादी बताया है। उन्होंने कहा है कि हम एनडीए के साथ पहले भी थे और आगे भी बने रहेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश कर दी है। फडणवीस ने कहा है कि मैं महाराष्ट्र में ऐसे नतीजों की जिम्मेदारी लेता हूं क्योंकि राज्य में पार्टी का नेतृत्व मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। भाजपा आलाकमान से विनती करता हूं कि वे मुझे सरकार में जिम्मेदारी से मुक्त करें ताकि मैं आने वाले चुनाव में पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकूं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में भाजपा का प्रदर्शन खराब रहा और पिछले चुनाव में 23 सीटें जीतने वाली भाजपा इस बार 9 सीटों पर सिमट गई। देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश पर शिवसेना युवती के नेता सुषमा अंधारे ने कहा कि देवेंद्र जी एक सम्मानित तरीके से विदाई चाहते हैं। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और देवेंद्र फडणवीस के बीच कल बैठक हुई थी और मुझे पता चला है कि उस बैठक में दोनों के बीच पार्टी की हार पर चर्चा हुई थी। चंद्रशेखर बावनकुले भी इस्तीफा दे सकते हैं। पार्टी दोनों के खिलाफ कार्यवाही कर सकती है, लेकिन वे एक सुरक्षित स्टैंड लेकर अपनी विदाई चाहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने करोड़ों के निवेशक घोटाले के आरोपी समीर जोशी की कंपनी के महाराष्ट्र और गोवा स्थित ठिकानों पर छापा मारा है। समीर जोशी की कंपनी का नाम श्री सूर्या मल्टी लेवल मार्केटिंग है। बता दें कि समीर जोशी पर 5,000 से अधिक निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप लगा है। ईडी ने श्री सूर्या मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की महाराष्ट्र और गोवा स्थित संपत्तियों को जब्त किया है। नागपुर, अकोला, मडगांव और अमरावती से कंपनी की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया गया है। इनकी कुल कीमत 38.33 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईडी ने यह कार्यवाही धनशोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए के तहत की है। ईडी ने बताया कि इन चल और अचल संपत्तियों पर समीर जोशी, उनकी कंपनियों और उनके सहयोगियों ने कब्जा किया हुआ था। बता दें कि समीर जोशी पर निवेशकों से 200 करोड़ से अधिक रुपए ठगने का आरोप लगा है। बताया गया है कि समीर जोशी ने 5,000 से अधिक निवेशकों को पैसा दोगुना करने का लालच देकर 200 करोड़ से ज्यादा रुपए थे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज।
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। आज असम के दौरे पर है। असम के दीफू में पीएम मोदी ने कहा है कि ये सुखद संयोग है कि आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हम इस धरती के महान सपूत लचित बोरफुखान की 400वीं जन्म जयंती भी मना रहे हैं। उनका जीवन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र शक्ति की प्रेरणा है। कार्बी आंगलोंग से देश के इस महान नायक को मैं नमन करता हूं। पीएम ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार जहां भी हो, वहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से काम करती है। आज ये संकल्प कार्बी आंगलोंग की इस धरती पर फिर सशक्त हुआ है। असम की स्थायी शक्ति और तेज विकास के लिए जो समझौता हुआ था, उसको जमीन पर उतारने का काम तेजी से चल रहा है। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद के साथ अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद से नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले मोदी मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी थी। राहुल गांधी ने रायबरेली में जीत हासिल कर ली है। इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के 400 पार के सपने को तोड़ दिया है और इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कि दुनिया देखती रह गई। सोनिया गांधी ने रायबरेली से गुहार लगाई थी कि वो अपना बेटा उन्हें सौंप रही है और रिजल्ट के बाद सोनिया गांधी का मन भी बाग बाग खिल गया होगा। कांग्रेस की मुंबई प्रमुख वर्षा गायकवाड़ ने बीजेपी के पूर्व विशेष लोक अभियोजक उज्जवल निकम को 16,514 मतों से हराया है। दोनों पार्टियों ने नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि से ठीक एक दिन पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिससे दोनों उम्मीदवारों को प्रचार करने के लिए बहुत ही कम वक्त मिला था। शिवसेना यूबीजी के समर्थन के साथ मैदान में उतरी वर्षा गायकवाड़ अकेली कांग्रेस एमपी है जिन्होंने मुंबई में चुनाव जीता है। लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का जश्न मना रही मुंबई उत्तर मध्य से जीतने वाली वर्षा ने खास बातचीत में कई चीजों पर बात की। उन्होंने कहा, मैं एक जमीन से जुड़ी नेता हूं। मुझे मेरे पिता एकनाथ गायकवाड़ ने हमेशा लोगों के बीच रहकर लोगों के लिए काम करने के आदेश दिए थे। इसी आदेश पर परिश्रम के चलते लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे जीत का हकदार बनाया है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल इस क्षेत्र में हमेशा एक महिला सांसद ही चुनकर आती रही है। इस बार भी महिला सांसद को ही चुनकर आना था और यही हुआ है। हालांकि पिछले 10 साल से हमारी पार्टी के सांसद इस क्षेत्र में नहीं रहे, तो लोगों के साथ उस कनेक्ट को दोबारा बनाने में समय लगेगा और हम बनाएंगे। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। फिलहाल नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपा है। इससे पहले उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद की आखिरी बैठक ली है। असल में नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों से ये भी कहा है कि हमने 10 साल अच्छा काम किया है, आगे भी करेंगे। उन्होंने कहा कि सत्ता संगठन हर जगह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और आगे भी उतरेंगे। आप सभी ने अच्छे से काम किया है, बहुत मेहनत की है। मोदी ने मुस्कुराते हुए सभी का मनोबल बढ़ाया और सबको धन्यवाद कहा। असल में नरेंद्र मोदी ने यह सब बातें अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक में कही हैं। इसके बाद बैठक खत्म होते ही राष्ट्रपति भवन के लिए इस्तीफा देने निकल गए। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश की। बताया गया कि आम चुनाव के परिणाम सामने आने के एक दिन बाद अपने आवास पर बैठक के पश्चात मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर अपने पद से इस्तीफा देने के साथ ही लोकसभा भंग करने की औपचारिक सिफारिश की। चीन की जाल में पाकिस्तान बुरा फंसता जा रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान ने चीन के CPEC प्रोजेक्ट को लेकर सोचा था, वैसा नहीं हुआ। जिन्ना के देश पाकिस्तान का कर्ज अब दोगुना हो गया है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों 5 दिवसीय चीन यात्रा पर हैं। चीन में शहबाज शरीफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। शहबाज की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान सबसे अधिक चीन पर भरोसा कर रहा है। शहबाज शरीफ चीन के विकास पोस्टर के तौर पर पहचाने जाने वाले शहर शेंजेन और शियान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान अपने खराब अर्थव्यवस्था से तुरंत बाहर आना चाह रहा है। पाकिस्तान को चीन के CPEC प्रोजेक्ट से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन आगे क्या होगा यह कहना कठिन है। फिलहाल पिछले 1 दशक में पाकिस्तान का कर्ज दोगुना हो गया है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे के अवसर पर आज गुरु नानक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाले श्री नानक झीरा साहिब कॉलेज ऑफ नर्सिंग के स्टाफ छात्रों ने मिलकर लोगों में पौधे वितरित किए। मैं हार की जिम्मेदारी लेता हूं, महाराष्ट्र के डिप्टी CM फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। प्रधानमंत्री मोदी ने PM पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति ने स्वीकार भी किया। डबल इंजन की सरकार में सबका साथ सबका विकास, असम में बोले PM नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान के ऊपर $124 बिलियन का हुआ कर्ज, चीन के प्रोजेक्ट में फंसा पाक। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।